हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। भाइयों, आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज लेके आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में टोटल 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भैया, देख लीजिए। ये हर एक प्रकार का क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी एंड ग्रुप डी के लिए है। ठीक, अगर ये चैप्टर आप सही से पढ़ लिया भैया तो 100% कहता हूँ जिंदगी में दोबारा आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान से ईमानदारी से पढ़ो। और दूसरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, क्योंकि भैया मैं भी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, प्लस आपके लिए फायदा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक, तो हम आज के चैप्टर में पहले सबसे पहले हमारा क्या दिया, देखो भैया 1 में। यहाँ पे अगर मैं ग्रीन टिक लगा दूंगा तो समझ लो वो चल रहा है। ठीक भैया, हर हर एक रूल में मैं लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, जैसे ये साधारण प्रश्न है, साधारण प्रश्न पे लगभग मैं 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद ये हमारा जब मूलधन अपने को ए बी गुना, मतलब हर एक देख लो, पढ़ लो, ये जितना लिखा हुआ है सब में से मैं 2 2 3 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 या 4 क्वेश्चन, ताकि आपको एक भी डाउट ना रह जाए साधारण ब्याज से। ठीक भैया, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तो देखो, रुपया 500 की धनराशि है। ठीक भैया, 500 रुपए की धनराशि है जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखो भैया, हम बच्चों वाले सवाल पे नहीं जाएंगे कि हमारा ये जो होता है ना PRT बराबर 100, ये करने को ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये सब बच्चों का सवाल है। ठीक भैया, आप लोग एसएससी जीडी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हम थोड़ा बड़े लेवल से देखेंगे। तो सीधा सीधा इसमें हम क्या करेंगे भैया, देखो 500 रुपये है। ठीक, 10 वर्ष एक मतलब एक वर्ष में 10% जाती है, तो 3 वर्ष के लिए उधार, 3 वर्ष में कितना हो जाएगी, मान लो 30% हो जाएगी। भैया एक वर्ष में अगर 10% जाएगी तो 3 वर्ष में 30% हो जाएगी, गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगी। ठीक भैया, 30% हो जाएगी। ठीक, देखो परसेंट से 2 जीरो कट गया तो 5 3 15, टोटल कितना है भैया, 150 आ गया। देखो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही लगाओगे, क्योंकि उनका नहीं, उस टाइप नहीं लगाओगे 5 जैसे मूलधन गुणे पी गुणे आर, मतलब रेट गुणे टाइम अटे 100, वैसे भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे एग्जाम में टाइम बचाने के लिए यही सही रहेगा। ठीक, तुम्हारा क्या 150 सही है। अभी एक बार उसको भी बता देता हूँ, अगर कोई कभी बेसिक नहीं पढ़ा तो देखो, हमारा मूलधन सिंपल इंटरेस्ट का एस आई बराबर क्या होता है भैया, PRT अपॉन 100 होता है। ठीक, तो एस आई हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो पी हमारा क्या दिया, देखो पी हमारा दिया 500 दिया है, गुणे आर हमें क्या दिया है, रेट हमें क्या दिया, 10% दिया, गुणे टाइम कितना दिया, 3 दिया, अपान कर लेंगे 100 कर लेंगे। देखो एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, 3 पचे 15, टोटल 150 आया। ऐसे भी आ गया। ठीक, हमारा ए वाला क्वेश्चन नंबर से। ठीक, थैंक यू भैया। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा भी साधारण ब्याज पर डिपेंड क्वेश्चन है। ठीक भैया, ये सब एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक भैया, देखो रुपए 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने समय में मिलेगा। ठीक, 1080 का ब्याज कितने समय में मिलेगा, समझ में आया। कहने का मतलब 3000 रुपए की राशि पर 12% कि हमें वार्षिक ब्याज 3000 रुपए है, हमने 3000 किसी को दे दिया, उसमें हम 12% हर साल में 12% ब्याज लगाते हैं। ठीक, 100 रुपए पर 12 रुपए। ठीक, तो हमें 1080 रुपए कब मिलेगा ये पूछ रहा है। समझ में आया भैया क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्या है, 3000 का, देखो हम इसको इसमें भी लगा सकते हैं, एस आई बराबर PRT 100/100, इसको इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग बड़े हो चुके हो, एसएससी जीडी ग्रुप डी की तैयारी करते हो, तो हम लोग डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। देखो 3000 है भैया, अमाउंट कितना है, 3000 दिया, इसमें 12% की ब्याज है, तो 12% है तो कितना, मतलब कितना ब्याज बनता है, देखो परसेंटेज रख दे रहे, कहाँ गए, देखो भैया परसेंटेज से 2 जीरो कट गया तो 12×3 = 360 आ गया। ठीक भैया, हमें एक वर्ष की ब्याज कितना आ गई, ये हमें एक वर्ष की ब्याज है। ठीक भैया, एक वर्ष की ब्याज हमें क्या है, 360 है। ठीक भैया, जब एक वर्ष की 360 है तो हमें 1080 रुपए ब्याज कब मिलेगा। कहने का मतलब एक वर्ष की ब्याज 360, तो हमें 1080 रुपए ब्याज कब मिलेगा, तो एक वर्ष कितना, तो इसमें हम 360 को भाग कर देंगे। ठीक, तो पता चल जाएगा भैया। तो देखो
क्या हो जाएगा 180 बटे 360 से भाग कर देंगे। देखो 0 से 0 कट गए, 9 9 चौक 36, देखो 9 चौक 36, 9 एक कम 9, 9 दून 9 एक कम 9, हासिल आवा 1, 9 दून 18, 4 एक कम 4, 4 3 12, 3 वर्ष आ गया भैया। 3 वर्ष में इतना पूर्ण हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो हमें 12 वर्ष की 3000 में 12% वार्षिक ब्याज है, तो 12 पहले हम इसके ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कितना आ गया 360 रुपये आया। एक वर्ष का जब 360 निकल आया तो हमें इतना मतलब ब्याज कब मिलेगा, जब हमें इतने इससे भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, समय में नहीं पता चल जाएगा कितने 3 वर्ष मतलब इतने समय में पता चल जाएगा। ठीक, इतने समय में हो जाएगा। देखो हम ये वाला भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारा कितना 3 वर्ष आया, ठीक, वर्ष में टाइम में आता है। और देखो ये वाला फार्मूला कैसे, SI बराबर हमें क्या दिया है 1080 दिया, तो 1080 लिखते हैं बराबर P कितना दिया 3000 दिया तो 3000 लिखते हैं, गुणे R कितना दिया 12 दिया तो 12 लिख लेते हैं, गुणे T नहीं दिया ना, T हमें निकालना है, अपान करना है, 100 कर देना है। ठीक भैया, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक, तो कितना बचा 1080 बराबर 12 36 360 T आया। T बराबर निकालेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा 1080 अपान 360 बराबर T आ जाएगा। T समय में निकलेगी ना, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 9 कम 9, 9 दून 18, 4 एक कम 4, 4 3 12, मतलब T बराबर निकल जाए हमें, T बराबर मतलब 3 वर्ष। ठीक भैया, इसमें 3 वर्ष कौन है, ये है, ये हमारा सही है। ये SSC GD ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभी यही साधारण ब्याज पे चल रहा है, साधारण प्रश्न पे है अभी ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 1000 को 12.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन वो होता है भैया ब्याज, देखो पहले समझ लो मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है भैया, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज साधारण ब्याज। देखो मिश्र धन क्या होता है, देखो साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है। ठीक, समझ में आया, ये हमारा मिश्र धन होता है। समझ में आया ना, मिश्र धन उसे कहते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है प्लस मूलधन को जोड़ दे तो वो मिश्र धन होता है। हमें वही निकालना है। देखो 1000 रुपए का, देखो खाली यहाँ पे लिखते हैं कैसे जल्दी से जल्दी एग्जाम में निकालते। 1000 रुपए है भैया, 1000 को 12% करने को गुणे 12 पॉइंट, चलो 50 डायरेक्ट कर दो। ठीक, नीचे एक 0% का निकला तो 2 0 आ गया, पॉइंट हटाया तो 1 0 और बढ़ा दिया। ठीक, गुणे 2 है। ठीक भैया, ये हो गया, ये ठीक समझ में आया, निकला। तो देखो इसको काटते हैं, 2 3 0 से ये 3 0 कट गया। ठीक भैया, 125 नून कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक भैया, 250 ये हो गया, ये हमारा क्या हुआ ब्याज हुआ, ये हमारा ब्याज हुआ। ठीक, समझ रहे हो ना, ये किस फार्मूले पर लगा है भैया जी, देखो ये फार्मूला लगा SI बराबर PRT अपान 100 पे लगा हुआ है। ठीक, ये मूलधन है, ये ब्याज है, पॉइंट पे था तो 1 0 दशमलव 1 हटाया तो 1 0 बढ़ा दिया, गुणे 2 अपान 100। ठीक, ये हमें साधारण ब्याज निकला, साधारण ब्याज। ठीक, ये क्या है साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज निकला भैया। साधारण ब्याज निकल गया तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन। मूलधन क्या हमारा, देखो मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है ना साधारण ब्याज मतलब। तो मूलधन हमें क्या दिया है, मूलधन हमें दिया देखो 1000 दिया, 1000 दिया है, प्लस ब्याज किया दिया 250, मतलब 250, टोटल कितना हुआ 1250। 1250 कौन सा, टिक मारो फटाक दे, ये है। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर समझ में आया ना। ऐसे क्वेश्चन हल करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा भैया कि आप लोग खुश हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा बताऊं, इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे क्या है, देखो ये अपान बी गुने, ये दूसरा रूल चल रहा है। ठीक, देखो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा दूसरे रूल पे चल रहा है, जब मूलधन अपने को A अपान B गुना हो जाए। देखो वैसे ना कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक प्रति दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आया। देखो ये क्या होता है, जैसे हमें ये गुनी हो गई ना 7/6 हो गई ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होता है अमाउंट, ये हमारा होता है P अमाउंट होता है, ये क्या होता है अमाउंट होता है। समझ में, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। कहने का मतलब जैसे हम ये 6 है ना, जैसे हमारा 600 रुपये अमाउंट था। ठीक, ये वाला P था, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 700। ठीक, समझ में आया भैया, ये होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब ये हमें ब्याज जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारा पूरा अमाउंट होता है, ये हमारा प्राइस होता है। कहने का मतलब P प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट हो जाता है, ये हमारा मूलधन होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक, समझ में आया ना यहाँ तक। A अपान B का मतलब ये होता है। ठीक भैया, अभी ये मूलधन पर अपने आप को जब हो जाए। ठीक, अभी मूलधन चल रहा है, ब्याज वाला नहीं चल, जब ब्याज वाला चलेगा तो बताएंगे। अभी ये मूलधन पर देखो, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा, राशि ना 3 वर्ष में स्वयं को 7/6 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब 7/6 हो जाती है। ठीक, ये हो जाती है।
कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, देखो ये है तो 6 है, 6 थी तो हमको 7 मिला, ठीक भैया, ये समझ में आया, ये हमको मिला। जैसे हमने 6 रुपए दिया था तो 3 वर्ष में हमें कितना मिला, 7 रुपए मिला, ठीक, समझ में आया, ये होता है। अगर इसको हल करना हो भैया तो हमें 2 जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, अपने से, ठीक, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये हो गया। तो देखो इसको मैं आप अच्छे से आपको बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक भैया। तो देखो कोई संख्या साधारण ब्याज में 3 वर्ष में स्वयं को 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष में क्या हो जाता है, देखो 3 वर्ष में ये 6 है, 6 से क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। कहने का मतलब इसको हम जीरो भी बढ़ा सकते हैं, काट भी सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक। कहने का मतलब 600 की जो हम 600 रुपये था तो जो हमें ब्याज सहित हमें कितना मिला, 700। तो कहने का मतलब हमें 100 रुपये एडवांस मिला, 100 रुपये एडवांस मिला, तो हमें ये 100 रुपये क्या मिला, एडवांस मिला, हमें ब्याज मिला, ठीक। ये 100 रुपये हमारा ब्याज है, समझ में आया भैया। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखो 3 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिला, ठीक। तो 1 वर्ष में ब्याज क्या मिल जाएगा, तो देखो 3 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिला तो 1 वर्ष में मिल जाएगा 100/3, यही तो हो जाएगा भैया, 100/3 ही तो हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष का निकल आएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। देखो 1 वर्ष का ब्याज क्या हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100/3 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो 100/3 हो गया। इसके बाद हमें दर को प्रतिशत में ज्ञात करना है, कहेंगे ब्याज की वार्षिक प्रति दर क्या होती है। तो कितना है, देखो ये हमारा जो है 1 वर्ष की ब्याज है, ये कितने में, 600 रुपए में है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, देखो इसको हल कर लेंगे, 100/3 बटे 600 कर देंगे, गुणे परसेंट से 100 लगा देंगे, ठीक, समझ में आया, ये हो जाएगा, समझ में आया भैया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देख लो, ये हो जाएगा 100/3 गुणे 600 गुणे 100, ठीक, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। देखो ये क्या हो जाएगा, जो कट गया भैया, तो हमें क्या बचा, 3 छंग 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो 3 छंग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/3 छंग 18, 18 लिख सकते हैं, इसको काट दो, 50/9 आ जाएगा, ठीक। इसको अगर जब हम सही से करेंगे 9 × 45 तो हमारा ये आ जाएगा 5 सही 5/9 आ जाएगा, ठीक भैया। क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है, ए नंबर सही है। समझ में आया हमको कैसे इसको हल करना है। देखो ये 7/6 के गुने का मतलब होता है कि कोई सामान जो हमारा ये अमाउंट होता है, कहने का मतलब ये हमारा प्राइस होता है, ठीक, ये प्राइस होता है कि हमने उसको जितना पैसा दिया, मान लीजिए 6 रुपए दिया था तो हमें रिटर्न कितना मिला, 7 रुपए मिला, तो हमें ब्याज सहित जो मिलता है ये हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक, समझ में आया, समझ गया भैया। तो हमें इतना मिलता, तो हम इससे देखो हम 6 रुपए दिए तो हमें 7 रुपए मिला, तो हमें ब्याज कितना मिला, 100 रुपए मिला। 3 वर्ष में हमें 100 रुपए ब्याज मिला, तो 1 वर्ष के ब्याज निकालेंगे तो 3 भाग में चला जाएगा ना, 1 वर्ष में भागे तो हो जाएगा जब, तो ये कितना आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। और 100/3 हमको ब्याज कितने पर मिला है, 600 रुपए, तो 600 रुपए परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा परसेंट अपन ये 100 तो इसके बटे में जाएगा ना, तो ये देखो इसको हल करने पर टोटल ये आंसर आया हमारा, ठीक, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5वां, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5वां भी हमारा यही दूसरा रूल पे चल रहा है, जब मूलधन अपने आप को A/B गुना हो जाए। मूलधन देखो यहाँ भी होगा, देखो अच्छे समझो। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, दर ज्ञात कीजिए। समझ में आया भैया, कहने का मतलब सुरेश ने उसे कुछ पैसा दिया, ठीक, 4 वर्ष के लिए, और फिर सुरेश ने उसे 6/5 गुना धन वापस मतलब वापस किया, ठीक, समझ में आया भैया। कहने का मतलब देखो वर्ष कितना दिया, 4 वर्ष। इसको पहले सबसे पहले यहाँ पे हल लिखो, लगाने के लिए नहीं, हमको एग्जाम में लगाना है तो थोड़ा शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। देखो 4 वर्ष दिया भैया, 4 वर्ष यहाँ लिखा, 4 वर्ष में कितना दिया, देखो 5 को हम 5 मानते हैं, 5 हमारा क्या होता है, अमाउंट P होता है, ठीक, ये हमारा P वाला प्राइस होता है। 6 हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अमाउंट होता है, मतलब ब्याज सहित, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलकर, कहने का मतलब ब्याज और प्राइस सहित है यहाँ पे। तो क्या है, देखो ये हमारा 6 रुपए मिला, तो हमें, ठीक, अपने इतना समझो। कहने का मतलब हमें कितना मिला, 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, चलो हम लोग 2 जीरो इसमें बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो इसमें बढ़ा लेते हैं, काट देंगे तो वही आ जाएगा, ठीक, ये हुआ। तो हमें देखो इससे मतलब
हम दिया था, मान लीजिए वो 500 रुपए दिया था तो 600 रुपए उसने रिटर्न किया, तो हमें कितना ब्याज मिला? ब्याज हमें इसमें मिला 100 रुपया, मतलब ब्याज मिला, ठीक, 100 रुपया हमें ब्याज मिला, ठीक ठीक भैया, समझ में आया? 100 रुपया हमें ब्याज मिला भैया। तो देखो 4 वर्ष में हमें 100 रुपया मिला, तो एक वर्ष में क्या मिल जाएगा? देखो एक वर्ष में क्या हो जाएगा? 100/4 हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा, ठीक, 4 एक कम 4 25, मतलब 25 रुपए। एक वर्ष में हमें 25 रुपए ब्याज मिलता है, ठीक। जब एक वर्ष में हमें 25 रुपए ब्याज मिलता है, कितने पर? 500 में, ठीक, 500 में ही तो ब्याज मिलता है, तो क्या हो जाएगा भैया? देखो 25/500 हो जाए, 500 में 25 रुपए ब्याज मिलता है, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से इसमें गुणा कर देते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एक कम 5 5 25, मतलब 5% वार्षिक, ठीक भैया, समझ में आया ना? देखो ऐसे रूल चल रहा है, देखो हम 4 वर्ष को यहाँ मानते हैं, देखो हम ये पांच वाला हमारा जो दिया हुआ अमाउंट होता है वो होता है, जो ऊपर वाला होता है वो हमें रिटर्न किया होता है। जीरो भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक, जीरो लगा लोगे तो हल करने में हमें आराम हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या दिया? 5%, ये वाला क्वेश्चन सही, ठीक। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक भैया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर छठवा हमारा यही है, अभी चल रहा है, देखो इस रूल पे। आप, मैं इसलिए बार बार बताता हूं ताकि आप भूलो ना, ठीक भैया। देखो मूलधन अपने आप को जब A/B गुना है, ये मूलधन, अभी देखो ब्याज भी ऐसा है ना, ब्याज भी मूलधन का A/B गुना है, तो अभी जो मूलधन अपने आप को यहाँ पे देखो दिया होगा, देखो 2 वर्ष में स्वयं की, स्वयं मतलब अपने, मतलब एक ही होता है, अपने आप का या स्वयं की, तो यही है ना, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन की? हमारा दूसरा रूल चला है, देखो किसी राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 2 वर्ष में स्वयं की मतलब अपने आप की 11/10 हो जाती है, मतलब 11/10 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। समझ में आया भैया? हमने आपको क्या बताया है कि जो स्वयं की राशि होती है ना, जो 11/10 है ना भैया, ये वाली हमारी राशि, नीचे वाली क्या होती है? ये हमारा अमाउंट होता है, ठीक ना, सॉरी, ये हमारा क्या होता है? प्राइज होता है, प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है? हमारा अमाउंट होता है, ठीक। कहने का मतलब जैसे हम किसी को 10 रुपए दिया तो हमें 11 रुपए रिटर्न किया, ठीक भैया। इसको हम फार्मूला से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बड़े बच्चे हो तो हम लोग को एग्जाम में फार्मूला नहीं यूज करना, शॉर्टकट तरीका हल करना, ठीक भैया। तो इसलिए हमें ऐसे बता रहा हूँ, देखो हमें कहने का मतलब 10 रुपए का हम किसी को दिया है तो वो हमें 11 रुपए रिटर्न किया, ठीक। तो ये ऐसे है, तो हम एक जीरो अपने से बढ़ा लेते हैं, एक जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब 100 रुपए हमने किसी को दिया है तो ब्याज सहित हमें 110 रुपए दिया, इसका मतलब ये होता है, ठीक भैया। 11/10 का मतलब ये भी हो जाएगा। नीचे वाला हमारा अमाउंट होता है जो हमने दिया है, ऊपर वाला वो अमाउंट होता है जो ब्याज प्लस अमाउंट जोड़कर, ठीक। तो कहने का मतलब 2 वर्ष में स्वयं के, तो हमें 2 वर्ष में भैया 100 रुपए हमने उसको दिया, तो जो 2 वर्ष में कितना मिला? 110 रुपए वो हमको रिटर्न किया, तो कितना हुआ? कितना ज्यादा हमें मिला? 10 रुपए ज्यादा मिला, ठीक, 10 रुपए ज्यादा मिला, ठीक, 10 रुपए ज्यादा मिला। कहने का मतलब 10 रुपए क्या है? हमारा ब्याज है, ठीक, साधारण ब्याज है, ये क्या है? साधारण ब्याज है, ठीक भैया। 2 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला? 10 रुपए। अपने दिमाग से सोचो, हम 100 रुपए दिया तो 2 वर्ष बाद हमें 110 रुपए दिया, तो 2 वर्ष बाद 10 रुपए ज्यादा, तो हमें ब्याज ही तो मिला 10 रुपए ज्यादा ना। जब 2 वर्ष का ब्याज हमें 10 रुपए ज्यादा मिला तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का 2 पंचे 10, मतलब 5 वर्ष। कहने का मतलब 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? ये भाग में आ जाएगा ना। जब 2 वर्ष का 10 दिया तो 1 वर्ष का भाग में चला जाएगा, 2 पंचे 10, 5 रुपए हो जाएगा। समझ में आया भैया? 1 वर्ष का 5 रुपए ब्याज है, समझ में आया यहाँ तक? और क्या पूछ रहा है? तो प्रतिशत में, मतलब ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी? ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी भैया? देखो हमें कितने पर मिला? 100 रुपए पर 5 रुपए मिला, ठीक, यही तो है भैया। 100 रुपए पर ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा? देखो 5/100 हो जाएगा, गुणे 100 से हम गुणा कर देंगे परसेंटेज लगाने के लिए, ठीक भैया। देखो 100 से 100 कट गया, 5%। देखो ये भी आ सकता था, हमें क्या निकालना था? परसेंटेज। 100 पर 5% क्या होती? देखो हम इसको 5% ही लिख लेंगे। 100% पे कोई भी अगर 100% पर अगर 5% करेंगे तो 5% तो आएगा भैया, समझ रहे हो? 100% की वैल्यू यही निकल आई, ठीक। 100% हमारा अमाउंट होता है, कोई भी अमाउंट हमारा 100% होगा था, तो ये हमें 5% निकला। 5% कौन है? ये वाला क्वेश्चन नंबर ए सही है, ठीक। समझ में आया भैया? जिंदड़ी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो न फिर कभी जाए न रब्बा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या? तीसरा रूल है, ठीक।
जब ब्याज मूलधन का a अपान b हो जाए, समझ गए। ब्याज ब्याज मतलब ये होता है, मूलधन ये होता है। कहने का मतलब देखो, आप क्वेश्चन समझो तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा तीसरा रूल चल रहा है। इससे पहले भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ, नया टीचर हूँ, मेरा सपोर्ट करो। लेकिन नया टीचर समझ के ये मत सोचना कि अच्छा नहीं पढ़ाता। आप मेरा वीडियो देखो, इसके बाद जज करना, ठीक भाई। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छा लगे तब भी सब्सक्राइब कर लेना यार। किसी का सपोर्ट करने से कम थोड़ा हो जाओगे, ठीक। देखो, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, कोई राशि है जो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का इतना हो गया, मतलब मूलधन का इतना हो गया, 3/5 हो गया। कहने का मतलब ये मूलधन होता है, ये मूलधन होता है। तो ब्याज क्या होता है भैया, ये हमारा ब्याज हो जाता है, ठीक, समझ में आया। अभी उसमें क्या था, दूसरे रूल में क्या था, ये मूलधन होता था, और ये क्या होता था हमारा, ये हमारा अमाउंट होता था, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब मूलधन प्लस ब्याज होता था। लेकिन हमारा इसमें साधारण ब्याज मूलधन में क्या होता है, ए वाला बी वाला, मतलब नीचे वाला बी वाला हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, ऊपर वाला हमारा ब्याज हो जाता है, ठीक। समझ में आए भैया। देखो अभी तो हमें देखो, हम इस पे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं पहले आपको डायरेक्ट बताऊं, हमारे SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भैया हम लोग बड़े बच्चे हो सके, हम लोग कक्षा 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8 नहीं पढ़ रहे, हम लोग SSC, GD, ग्रुप डी, रेलवे वैकेंसी देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक लगाना है। देखो तो हमारा ये क्या है, 5 देखो हमारा क्या है, 5 पर क्या है 3, कहने का मतलब 5 रुपया दिया तो 3 रुपया हमको ब्याज मिला, ठीक भैया। तो हमें ब्याज कितना मिला, 2 जीरो बढ़ा लो, अपने से बढ़ा लो हल करने के लिए तो सही रहेगा। कहने का मतलब उसको 500 रुपया दिया तो 300 रुपया हमें ब्याज मिला। कितने में मिला भैया, हमें ब्याज मिला 3 वर्ष में, 3 वर्ष मिला। तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, देखो 1 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, कहने का मतलब 1 वर्ष के निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक, कट गया 3 कम 3 मतलब 100 आ गया। 1 वर्ष का ब्याज हमें 100 रुपए मिला। जब 1 वर्ष का ब्याज हमें 100 रुपए मिला, कितने पर मिला, 500 में मिला, तो क्या हो जाएगा, हमें दर निकल जाएगी, कितने मिला, दर निकल जाएगी। दर निकालने के लिए 500 में 100 रुपए ब्याज मिला, तो क्या हो जाएगा, 500 को नीचे गिरे, क्योंकि 500 में मिला ना 100 रुपए, तो 500 अपन 100 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज में बनाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एक कम 5, 5 बीस हमें 100, कहने का मतलब हमें 20% दर मिला। 20% कौन सा, ए वाला सही, ठीक। और देखो हम SI मतलब सिंपल साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर 100 में हम हल कर सकते हैं। देखो इसमें हम कैसे हल कर, SI क्या होता है, साधारण ब्याज क्या है हमारा, साधारण ब्याज हमारा 300 रुपए ब्याज हुआ। तो देखो हम 300 रुपए ये कर लिया, ठीक भैया, 300 रुपए कर लिया। देखो हमें बराबर दिया, P मूलधन क्या दिया, 500 है, 500 मान लिया, ठीक, गुणे R क्या है, R हमें निकालना है, T क्या दिया, T 3 समय दिया है, R निकालना, T हमें दिया 3 साल, अपान 100 कर दिया, ठीक। समझ में आया भैया। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक, समझ में आया। 5 एक कम 5, 5 बीस हम 100, 20 आओ, 20 को इधर भेज देंगे, R बराबर निकालेंगे तो 20 बराबर R आ जाएगा। कहने का मतलब R बराबर हमें 20% मिला, ये भी सही है, ठीक। हम साधारण ब्याज वाले फार्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़े होंगे तो शॉर्टकट तरीका से अपनाएंगे, ठीक भैया। मैं एक सवाल को 2-2, 3-3 रूल बता रहा हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा तीसरे के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक भैया। हर क्वेश्चन में मैं हर रूल में 3-3 क्वेश्चन बता रहा हूं। दुनिया के कोई भी एग्जाम आप क्रॉस कर सकते हो, SI में मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब साधारण ब्याज में कोई भी सवाल आप हल छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक भैया। देखो क्वेश्चन नंबर, अभी हमारा रूल नंबर तीसरा ही चल रहा है, ठीक, तीसरा ही चल रहा है। ये ग्रीन टिक जब तक लगेगा भैया समझ लो तब तक हमारा चल रहा है, ठीक, ध्यान रखना। क्या, देखो कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, ठीक भैया, कोई हम राशि जो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया 5 वर्ष के बाद, उसका साधारण ब्याज 1/4 के बराबर हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, वही है ना। कहने का मतलब हमारा 1/4 मतलब देखो हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपान 100, समझ गए हो, कर सकते हो, इसमें भी हल कर सकते हो। लेकिन हम लोग बड़े हैं, बार बार यही बोलता हूँ कि हम लोग कक्षा 6, 7, 8 नहीं हल कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे, ग्रुप डी, SSC, GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, समझ लो। तो हम लोग बड़े हो चुके हैं बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। 1/4 हमारा क्या दिया, देखो 1/4 है, कहने मतलब ब्याज पर है ना, साधारण ब्याज पर, देखो ब्याज मूलधन पर, तो हमारा 400 मतलब हमारा 400 जो है ये मूलधन है। देखो 4 हमारा मूलधन है और 1 हमारा क्या है, 4 पर 1 ब्याज है, ठीक भाई, 1 हमारा क्या है, ब्याज है, ये हमारा ब्याज है। समझ में आया। देखो अभी उसमें भी बताऊंगा, ठीक।
कहने का मतलब हम 4 रुपया किसी को दिया तो हमें 1 रुपया ब्याज उसमें मिला। कितने साल में? 5 साल में। हम डबल जीरो अपने कहीं से बना लेते ताकि हल करने में हमें आसान हो जाएगा, काट देंगे तो वही आ जाएगा। ठीक, समझ गए भैया, अपने से रख लेते हैं। तो क्या हो गया, देखो हमें कितने 5 वर्ष में मिल रहा है। 5 वर्ष में हमें कितना मिल रहा है? 100 रुपए मान लो ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष में कितना, देखो 5 वर्ष में हमें कितना मिल रहा है भैया? 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक, तो हमें 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 1 वर्ष में मिलेगा 5 5 5 20। कहने का मतलब 1 वर्ष की ब्याज हमें क्या मिलेगी भैया? 20 रुपए। ठीक, जब 1 वर्ष की ब्याज हमें 20 रुपए मिलेगी तो अपने दिमाग से सोचो, हमें परसेंटेज में दर ज्ञात करना। तो कितने में मिल रही है? 400 में ज्ञात करना। तो 400 में ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, देखो 20 को ऊपर कर देंगे, जिसमें ज्ञात करना उसको नीचे कर देंगे, 400 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक, क्योंकि परसेंटेज मिलाना है। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। हमें क्या मिल गया भैया? 5% मिल गया। 5%। इसमें कौन सा टिक मारो? ए नंबर सही है, बस लगा दिया टिक। और दूसरा देखो एसआई बराबर क्या हम लगा सकते हैं? देखो एसआई बराबर मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है भैया? 100 माना है ना, ये हमारा 100 है, ये 100। तो 100 मान लेते हैं। देखो बराबर मूलधन कितना माना है? 400 है, 400 कर देते हैं। आर हमारा क्या है? आर हमारा टाइम रेट है। रेट तो हमको ज्ञात करना, टी क्या है? टाइम 5 वर्ष दिया, तो 5 मान लेते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया भैया, 5 एक कम 5, 5 20 हम 100 आ गया। ठीक, 4 एक कम 4 पंचे 20। हमको आर को निकालना है तो आर इधर का, 5 को इधर भेज देंगे एक तरफ, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर 5 निकल आया। ठीक भैया, सॉरी हाँ, आर बराबर हमें 5% निकल के आया, तो हमारा 5% सही। ठीक, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। अगर समझ में आता है दोस्त मेरा बताया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो अब ये वाला हमारा चैप्टर चौथा चलने लगा, जब ब्याजों का योग अंतर ज्ञात करना हो। ठीक, समझ में आया भैया? चौथा चल रहा है रूल। देखो हम इसको कैसे हल कर लेते हैं, ये सिंपल ही। देखो यदि समय 7 वर्ष बढ़ जाता है, कहने का मतलब समय 7 वर्ष बढ़ जाता है, तो 6000 की राशि पर साधारण ब्याज 8400 से बढ़ जाता है। ठीक, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कहते मतलब मूलधन हमें क्या दिया भैया? देखो मूलधन हमें क्या दिया है? 6000 रुपए था। ठीक, 6000। 7 वर्ष बढ़ जाता है तो ब्याज कितनी हो जाती है? हमें 8400 हो जाती है। मतलब ब्याज हमें क्या दिया? देखो ब्याज हमें क्या दिया है? 8400 दिया। ठीक, ये दिया है। इसको हम इसमें भी लगा सकते हैं, एसआई बराबर PRT अपॉन 100 में लगा सकते हैं। ठीक, मैं बताऊंगा इसको भी, लेकिन इसको समझ लो पहले, डायरेक्ट समझ लो। हमारा ब्याज क्या है? ये मूलधन, ये क्या? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में ब्याज कितना है भैया? 7 वर्ष में ब्याज कितना? देखो 8400। ठीक, 7 वर्ष में 84 वर्ष, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष की ब्याज निकालोगे तो 7 से इसमें भाग कर दोगे, 7 एक कम 7, हासिल आओ 1 7 2 14। मतलब 1 वर्ष की ब्याज कितनी आ गई भैया? देखो 7 एक कम 7, 7 2 14। हमें 1 वर्ष की ब्याज आ गई 1200 रुपए। ठीक, 1 वर्ष की ब्याज आ गई 1200 रुपए आ गई। जब 1 वर्ष की ब्याज हमें 1200 आ गई तो हमें कितने पे ज्ञात करना है? हमें क्या निकालना है भैया? वार्षिक दर क्या है? हाँ, वार्षिक दर निकालना है, परसेंटेज पे निकालना है। तो 6000 की वार्षिक निकालना है, तो 6 देखो, तो हम क्या कर देंगे? 6000 अपान, इधर देखो क्या कर देंगे भैया? देखो 1200 अपान 6000 कर देंगे, अब गुणे 100 से परसेंटेज बना लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इससे कट गए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 20% आ गया। ठीक भैया, 20% हमारा कौन है? ये वाला नंबर सी वाला सही है। ठीक, देखो एसआई के रूप में मैं बता देता हूँ। ठीक, देखो एसआई के रूप में क्या है? एसआई मेरे क्या है? साधारण ब्याज किया, देखो 8400। ठीक भैया, साधारण ब्याज 84 है, बराबर पी हमारा क्या है? 6000 है। ठीक, गुणे आर हमें क्या दिया है? रेट नहीं दिया, टाइम दिया 7 वर्ष। ठीक, 7 मान लेते हैं, 100 में 100 लगा देते हैं। अब आर हमारा क्या है? रेट नहीं, रेट ज्ञात करना। रेट बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया भैया। देखो एसआई के रूप में बता देता हूँ भैया आपको। 8400 है, 8400 बराबर पी कितना? 6000 है, गुणे आर हमें क्या है? 7 है, गुणे टी हमें 7 है, आर हमें ज्ञात करना है, पर 100 होता है। ठीक, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गए। ठीक भैया, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, हासिल आओ 1 7 दूनी 14, 120 बचा। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 20% बचा।
हमें यही 20 ज्ञात करना था। हम साधारण ब्याज के फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, मूलधन इतना है, ब्याज कितना है 8400, 7 वर्ष की ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष की ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष की ब्याज 1200 आ जाएगी। जब हमें 1 वर्ष की ब्याज पता चल जाएगी तो हमें परसेंटेज में दर ज्ञात करना है। तो 6000 रुपये में 1200 मिल रही, तो क्या कर देंगे, 6000 को नीचे कर देंगे, ब्याज को ऊपर कर देंगे, 100 से गुणा करा देंगे, तब भी आ जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा किससे रिलेटेड है, जब ब्याजों का योग अंतर हो। ठीक भैया, समझ में आया? इसका भी 2 ट्रिक बताऊंगा, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो इसको अच्छे से समझो, मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मैं भी नया यूट्यूबर हूँ, मैं भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, यदि कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ करना, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। ठीक, सपोर्ट करो मेरा। देखो, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, वह धन क्या है। देखो, कहने का मतलब 4 वार्षिक हमारा ब्याज क्या है भैया, देखो ब्याज हमारा क्या है, ब्याज हमारा क्या है 4% वार्षिक है। ठीक ठीक, तो हमें 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगी, देखो 3 वर्ष में हमें क्या ब्याज मिलेगी भैया, 3 वर्ष में हमें ब्याज मिल जाएगी 4×3=12% मिल जाएगी। 4×3=12% मिल जाएगी कि नहीं, 3 वर्ष में हमें 12% मिल जाएगी। 5 वर्ष में कितना मिल जाएगी हमें, देखो 5 वर्ष में हमें क्या मिल जाएगी भैया, 5×4=20, मतलब 20% मिल जाएगी। ठीक, समझ में आया? 5 वर्ष में हमें 20% मिल जाएगी। तो हमें देखो क्या ब्याज से 400 कम, 5 वर्ष की ब्याज से 400 कम है, कहने का मतलब इस वाली 5 वर्ष की ब्याज में 400 कम है, कहने का मतलब, तो हमें परसेंटेज वाले पहले घटा लेते हैं, 20 में से 12 गए, मतलब 8%, मतलब 8% की वैल्यू क्या दिया है, 400 रुपया दिया है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? 8% की वैल्यू हमें 400 दिया है। ठीक, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, जब 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8×8=40, 50 रुपया आ जाएगा। ठीक ठीक, समझ में आया? तो 100% की वैल्यू जब निकालेंगे, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है, ठीक 100% होती है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ाया, 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे, तो मूलधन हमारा मिल जाएगा 5000 रुपए। ठीक, समझ में आया भैया? अच्छे से समझ में आया होगा, 5000 ए नंबर सही है। देखो, हम ऐसे सवाल कैसे करते हैं, हम 4 वर्ष यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद जितना वर्ष, 3 वर्ष दिया, 3 इधर, पहले 3 वर्ष का निकाल लेंगे 12% हो जाएगा, फिर 5 वर्ष दिया, 5 वर्ष का निकाल लेंगे, 5×20% हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष में 20% कमा उसकी ब्याज मिल जाती है, और 3 वर्ष में 4 वार्षिक दर से 3 वर्ष का 12%, 5 वर्ष का 20% मिल जाता है। तो इससे कितना कम है, 8% कम है, तो हम इससे 8% कम है। आज देखो ब्याज 400 कम है, तो 400 मतलब 8% कम, मतलब इसको अंक में कितना 400 है, परसेंटेज में क्या है 8%, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 50 रुपए हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हमें 5000 रुपए मिल जाएगी। समझ में आया भैया? यही हमारा मूलधन है, यही हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही सवाल लगेंगे, योग अंतर पे डिपेंड रहेगा क्वेश्चन। ठीक।